होता है जो अगर कोई प्रोसेशन निकालते हैं और वो प्रोसेशन में वायलेंस होता है तो जो ऑर्गेनाइजर्स है उनकी भी जिम्मेदारी उस पर आयद होती है कि उन्होंने उस वायलेंस को रोका नहीं बल्कि उसको आगे बढ़ाया भी। ये दो चीजें फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि जो कुछ बिहार में हुआ है, बिहार शरीफ में, जहां पर एक 100 साला मदरसे अजीजिया को जला दिया गया, एक मस्जिद के मीनार को डैमेज किया गया और वहां पर एक टारगेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों को निशाना बनाया गया, इससे साफ जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। और बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को ये मालूम था कि नालंदा एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं। और उनको मालूम था, उनके पास रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे कि यहां पर वायलेंस हो सकता है। 2016 में भी इस तरह का एक वायलेंस नालंदा में हुआ था और अफसोस की बात यह है कि वहां पर एक मदरसे अजीजिया को पूरा जला दिया गया। 100 साल का मदरसा, 4000 किताबें, उसमें कुरान करीम भी है, इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट से, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, उसको जला दिया गया है। और आपके वहां हुकूमत की नाकामी। और आप देखिए कि नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो। ये पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में, उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। तो सुनिए, ट्वीट से काम नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते, उस मदरसे अजीजिया का, उस मस्जिद को जो जाने की कोशिश की गई थी? क्यों नहीं आपकी सरकार ने अब तक कंपनसेशन का ऐलान किया? क्यों नहीं अभी तक आपने उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया जिनकी मौजूदगी में वायलेंस हुआ? क्यों नहीं आप ये अरेस्टिंग जो लोग किए कर रहे हैं? ये तो इनकी नाकामी है, बिल्कुल सरासर इनकी नाकामी है और हम कंडेम करते हैं। और देश के होम मिनिस्टर बोलते हैं कि उल्टा लटका देंगे अगर उनकी सरकार होती। तो फिर वडोदरा में क्या हुआ? उल्टा लटका देंगे तो कर्नाटका में इदरीस पाशा को जिसने मारा उसको उल्टा लटकाएंगे होम मिनिस्टर साहब? कर्नाटका में आपकी सरकार है ना, आपका मुख्यमंत्री है। इदरीस पाशा को रामनगर डिस्ट्रिक्ट से किडनैप करके 20 लाख रुपए रैंसम पूछा गया, 20 लाख रुपए, और नहीं देने की बुनियाद पर उसको आप मॉबलिज कर दिए, उसको उल्टा लटकाएंगे। जुनैद नसीर को हरियाणा में मार दिए ले जाकर, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह उन जो मारने वालों को उल्टा लटकाएंगे? ये कौन सा ये बात करते हैं? तो बंगाल के हिंसा को कैसे देख रहे हैं? मैं जो वायलेंस होता है उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर आयद होती है, वो उनकी नाकामी है। और जो प्रोसेशन निकालते हैं उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि उनका प्रोसेशन निकाला गया, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वायलेंस को ना होने दें। तो आप क्या सो रहे थे? होटल में रेड मारना था, आप उनको उठाना था होटल से उनको। और अगर जुलूस का परमिशन जो एक रूट दिया गया था, अगर रूट से अगर कोई डाइवर्ट कर रहा है तो आप उनको रोक देते वहां पर। हर प्रोसेशन का एक रूट मैप होता है ना, आप रूट मैप को फॉलो करिए। तेलंगाना में भी हेट स्पीच का मामला सामने आया था रामनवमी के दिन। केस तो दर्ज हुआ है लेकिन कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं। हम तेलंगाना सरकार से इस बात का डिमांड करते हैं कि जिस शख्स ने वाहियात बातें की हैं उसका बेल का कंडीशन यही था कि वो दोबारा इस तरह की बकवास और हेट स्पीच नहीं देगा। उन्होंने इस तरह का भाषण देकर अपने बेल कंडीशन का वायलेशन किया है।
हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट में उनका बेल कैंसलेशन के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस और यहां का एडमिनिस्ट्रेशन उस पर एक्शन लेगा और उसी शख्स के खिलाफ महाराष्ट्र में भी एफआईआर हुआ है। तो वो बार बार अपने ही बेल की कंडीशंस को वायलेट कर रहे हैं और ये फिट केस है उनके खिलाफ लीगली आगे बढ़ने के लिए। और संगारेड्डी में जो पटनचेरू में जिस 3 बच्चों को मारा और पीटा गया मार्केट के मामलात में, कल मेरी डीएसपी संगारेड्डी से बात हुई है। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि वो अनलॉफुल कन्फाइनमेंट और असॉल्ट का केस बुक किए हैं। मैंने उनसे कहा है कि सर वो उसमें सेक्शन लगाइए 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का, क्योंकि एक बच्चे का हाथ टूट गया, दूसरे बच्चे के दांत टूट गए हैं। तो खैर उनको नहीं पता था। आज हम हमारे पार्टी के लोग वहां गए हैं, उन बच्चों को भी लेकर गए, केस रजिस्टर हुआ है और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि अनकरीब में उन तमाम जो एलिज्ड एक्यूज है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आई एम सेइंग इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार, in context of Bihar, which I know that had the Nitish Kumar RJD government had decided that no violence will take place, the violence would not have happened. They have failed in controlling the violence in Nalanda, completely failed. They jolly well know that if because of this violence, they send out a message to the Muslims of Bihar कि देखिए बीजेपी आतंक कर रही है, अब आप हमारे साथ रहिए। और वहां पर बीजेपी क्या करती है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को बोलते देखिए आप अनसेफ हैं। तो दोनों का सियासी फायदा हो रहा है। नुकसान कौन उठा रहा है? गरीब उठा रहा है। किसका मदरसा जला, किसकी मस्जिद पे हमला हुआ, किसकी दुकान जली, कौन जेल को जा रहा है। यानी मुख्यमंत्री हैं और आप जबान से इसको कंडेम नहीं करते, ट्वीट करते हैं उनके अलायंस पार्टनर, इफ्तार की दावत, कंपनसेशन अनाउंस नहीं करते, जाकर विजिट नहीं करते, वहां पर कुछ नहीं करते, क्योंकि मालूम ये कहां जाएगा बिहार का मुसलमान हमको छोड़कर। आप जाकर मिलेंगे? बिल्कुल। देखिए जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा उस सवाल करिए मेरे से आप। मैं सत्ता में नहीं हूं। सत्ता में जो लोग हैं उन्होंने संविधान पर कसम खाई है और देश के होम मिनिस्टर बोलते हैं कि उल्टा लटका देंगे, उनकी सरकार आएगी। अरे उल्टा लटकाइए ना बिल्किस बानो के कातिलों को, रेप करने वालों को उल्टा लटकाइए। इदरीस पाशा के जो मॉब लिंचिंग हुआ रामनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, किडनैप करके मार दिया गया उसको। जुनैद नसीर के मारने वालों को उल्टा लटकाइए। अमित शाह साहब क्यों नहीं लटकाते आप एक तरफा क्यों बात करते हैं? आप तो भारत के होम मिनिस्टर है ना। जब आप उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं तो ठीक है, संविधान भी उल्टा लटक जाएगा जब, मैं सबको लटकाइए उल्टा आप। अब सुनिए, तफसीली सवाल सुनिए। तफसीली जवाब यह है कि यहां पर मोदी सरकार एनसीईआरटी से मुगलों की तारीख को मिटा रही है, पास को। और चाइना जो है, जिसका मोदी जी G20 इंडोनेशिया में चेयर से, कुर्सी से उठकर पलटकर जाकर हाथ मिलाए थे, एनसीईआरटी में मुगलों की तारीख को मिटाया जा रहा है और चीन हमारी प्रेजेंट को मिटा रहा है, प्रेजेंट को मिटा रहा है, हमारे नामों को। ये इसमें खुश है और चीन प्रेजेंट नामों को मिटा रहा है। तीसरी मर्तबा हो चुका है। क्यों हो रहा है? क्योंकि चीन जानता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चीन का नाम नहीं लेंगे। दूसरा, यह सरकार फैक्ट्स नहीं बोलती। तीसरा, इनका रिस्पांस वीक है। इसीलिए इन 3 चीजों की वजह से चीन हमारे प्रेजेंट को मिटा रहा है और मोदी जी की सरकार मुगलों की तारीख को मिटा रही है। अब हम इस पर यह बोलना चाह रहे हैं कि 1653 में ताजमहल को शायद मोदी जी ने बनाया था। हाँ, 1648 में लाल किले को शायद नाथूराम गोडसे ने बनाया था। और 1857 की जो बेचारा जो बादशाह जो बर्मा जाकर मर गया, शायद वो सावरकर थे। और जो 1690 में जो पूरे विश्व का 24% जीडीपी था, शायद एम्परर मोदी जी थे, इसलिए 24% जीडीपी हो गया। यही प्रॉब्लम है
आप पास को मिटा रहे हैं और चीन प्रेजेंट को मिटा रहा है। ये प्रॉब्लम है भारत में। चीन के ऊपर देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, फैक्ट्स को छुपाया जाता है और वीक रिस्पॉन्स है। 3 चीजों की वजह से चीनी हरकत कर रहा है। अब आप बोलिए क्या हमारा रिस्पॉन्स है? कुछ नहीं है, हम नहीं माने। अरे क्या आपके देश के इलाकों का नाम मिटा रहा है, आपको उसकी फिक्र ही नहीं है, मगर आप तारीख मिटाएंगे। 1650 में, 1640 में, सन 57 में क्या हुआ था। अरे भाई ये देखो, आप सत्ता में है, ये क्या हो रहा है? क्या मेरा स्टैंड क्या है? मैं तो हमेशा बीजेपी को अपोज कर रहा हूं और करता रहूंगा। मैं सुनिए क्या सुनिए जो मैं समझ गया आपका सवाल मेरे भाई। यूएपीए का जब कानून जुलाई अगस्त 2019 में अमित शाह होम मिनिस्टर लेकर आए थे, तो क्या कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया था? और असदुद्दीन ओवैसी ने अपोज किया। हम तो हर कानून अपोज करते हैं, हम तो क्लियर कट हैं, बीजेपी के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। हम तो कह रहे हैं कि 2 समंदर के किनारे एक हो ही नहीं सकते कभी। तो क्या प्रधानमंत्री को एक चेहरा कौन है वो? केसीआर साहब सर। हाँ, इन्हें एक चेहरा उन्हें बोले क्या उन्होंने? एक चेहरा कौन है? सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। कौन? केसीआर साहब। नहीं, एक चेहरा उन्हें बोले क्या? एक चेहरा कौन है? हम क्या बोल रहे हैं? भारत में अगर 24 में नरेंद्र मोदी को हराना है, बीजेपी को नहीं,